8600 की प्रॉफिट चल रही है, 7500। अब आपके ये क्रॉस भी कर गया तो आपको एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि हो सकता है कि अगले दिन आपका कितना बचा हुआ, 1.7% ही बचा हुआ है, 3% का गैप डाउन हो जाए और आपकी पोजीशन लॉस में चली जाए। तो इस केस में हमें सिंपली क्या करनी है, पुट साइड को आपको टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मंथली इनकम स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि होने वाली है निफ्टी लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात ये होने वाली है कि यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े रेंज देखने को मिल जाती है। ब्रेक इवन हमारा 4 to 5% के आसपास रहता है। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है वर्किंग पीपल के लिए, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। काफ़ी कम महीने आते हैं जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड पहली बार मैं इस स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ मिस ना हो सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। रिसेंटली मैंने इंट्राडे पे एक फुली हेज्ड स्ट्रैटेजी शेयर करी थी ऑप्शन ट्रेडिंग इन निफ्टी में, जो कि इस वीक में लगातार 4 दिन प्रॉफिटेबल रही है। तो आप इस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। इसके पहले हम आज की इस स्ट्रैटेजी की वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे जो मैं टेस्टिंग बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ जनवरी मंथ का करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट आएगी, तो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये स्ट्रैटेजी मेरी काफ़ी पुरानी है, अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हो तो आपको पता भी होगा कि हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करते हैं। बस एडजस्टमेंट अभी नया मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, आपको फर्स्ट मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी हम लेते हैं, और ये मंथली स्ट्रैटेजी है, तुम जनवरी में देख रहे हैं तो 30 जनवरी यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं। जो मेरी टाइमिंग होती है वो आपकी होती है 10 बजे के आसपास। अच्छा, एनएसई की तरफ से भी एक रिसेंट में नोटिफिकेशन आया था कि जो आपकी वीकली एक्सपायरी है वो अब क्या होने वाली, वीकली या मंथली एक्सपायरी निफ्टी की होने वाली है मंडे को, ठीक है ना। तब हम कब बनाएंगे, जो भी हमारी मंथली स्ट्रैटेजी है वो हम ट्यूसडे को बनाएंगे। तो अभी मैं आपको एग्जांपल में मंडे दिखा रहा हूँ, बट जब भी आप नेक्स्ट मंथ के लिए बनाएंगे, अप्रैल से आपका ये लागू हो जाएगा, तो आप ट्यूसडे को बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको इस स्ट्रैटेजी में करना क्या होता था कि 25 डेल्टा को हमें ट्रैक करना होता था। तो आप देख लो 25 कहाँ पे, 24,500 के आसपास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लॉट सेल करेंगे, एंड इसका जो नेक्स्ट ओटीएम होता था उसे हम एक लॉट बाय करते थे, एंड फिर हम 15 डेल्टा को ट्रैक करते थे और उसे एक लॉट सेल कर देते थे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते थे, कॉल साइड में तो हमने डेल्टा ट्रैक करा, पुट साइड में क्या करते थे, प्रीमियम को मैच कर देते थे। 125, 112 एंड 63। तो हम क्या करते हैं, पुट साइड में जाएंगे एंड यहाँ पे 125 रुपये का जो प्रीमियम होगा, अब डेल्टा की जगह हम प्रीमियम को चेक करेंगे तो 120 है यहाँ पे, इसे हम क्या करेंगे, एक लॉट सेल कर देंगे। जो नेक्स्ट ओटीएम होगा उसे हम बाय करेंगे, एंड उसके बाद जो हमारा प्रीमियम था 63, तो 63 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको चुपचाप 63 को यहाँ पे एक लॉट सेल कर देनी, और हमारी स्ट्रैटेजी जो है होती है वो बन के तैयार हो जाती है। सिंपल आप देख सकते हो। और यहाँ पे लॉट अब आपकी 75 की हो चुकी है, तो मैं इसे 3 लॉट कर देता हूँ, क्योंकि अब ये जनवरी मंथ में मैं दिखा रहा हूँ तो 25 था, तभी मैं 75 पे दिखाऊंगा। और आप देखो मार्जिन आपकी कितनी लग रही है, एस्टिमेट मार्जिन देख लो तो 3 लाख आप रखना, 2.77 लाख है यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे जो मैक्स प्रॉफिट होने वाली है वो 4.2% की होने वाली है। जो इसका जो फर्स्ट हाफ होता है, मतलब 11,600 का हाफ जो होगा हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, वहाँ से हम ट्रेलिंग शुरू कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिए मोर देन 77% है। आप देखो ब्रेक इवेंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 4.6% एंड 4.9%। अभी तक हमने इसमें एडजस्टमेंट नहीं सीखी थी। मैं आपको फिक्स स्टॉप लॉस और टारगेट लेकर गया था कि फर्स्ट टारगेट हमारा हाफ ऑफ दैट मैक्स प्रॉफिट, एंड फर्स्ट एसएल जो हमारा होता था वो हाफ ऑफ द मैक्स प्रॉफिट ही होता था। बट अब हम क्या करते हैं, अब हम सीखेंगे एडजस्टमेंट भी। अगर इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपका ये रेंज, मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके आगे ये क्रॉस करेगा, और यहाँ पे इसके आगे अगर क्रॉस करता है तो आप एडजस्टमेंट करोगे। तो इसमें एडजस्टमेंट कैसे करोगे, तो अगर आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है तो कैसे एडजस्टमेंट करोगे, लॉस में है तो कैसे एडजस्टमेंट करोगे। चलिए, तो हम लोग एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा जो पोजीशंस है वो कैसे हमें यहाँ पे जनवरी मंथ में प्रॉफिट या लॉस हुआ था, ठीक है ना। हम इसे जूम आउट कर लेते हैं, एंड अब हम एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे क्या, जो हमारी प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे भी शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स प्रॉफिट, एंड यहाँ पे आपका सारे डिटेल्स फिर से देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो एक एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं, और जहाँ पे हमारा अभी फिलहाल 1200 का लॉस चल रहा है, 766 का लॉस चल रहा है, 532 का लॉस चल रहा है, 1400 की प्रॉफिट चल रही है, 1100 की प्रॉफिट चल रही है, 3300 की प्रॉफिट चल रही है, 3900 की प्रॉफिट चल रही है। जब तक आपका इस रेंज में रहेगा हमें कुछ नहीं करना है, इस रेंज को क्रॉस करेगा तभी हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, एक दिन से और आगे बढ़ते हैं। 937 का लॉस चल रहा है, 172 की लॉस चल रही है,
1700 की प्रॉफिट चल रही है, 4300 की प्रॉफिट चल रही है, 3700 की प्रॉफिट चल रही है, 3100, 4400, अभी भी हमारा टारगेट या एसएल नहीं हुआ है फर्स्ट टारगेट, 2600, एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं, एंड 5900। यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है जहाँ से हम ट्रेलिंग शुरू कर देते हैं, जो हमारा मैक्स टारगेट था 11,000 के आसपास का, तो यहाँ पे 2.1% पर मंथ की जो प्रॉफिट है, हाफ ऑफ दी 4%, वो आपको आ चुकी है। आप चाहो तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, अगर एक लॉट पे कर रहे हो, 2 लॉट से कर रहे हो तो एक को एग्जिट करोगे, दूसरे को आप ट्रेल करोगे। जब भी आपकी प्रॉफिट 20% से कम हो जाएगी तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से भी ट्रेलिंग कर सकते हो, ठीक है ना। हम एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं, एंड आप क्या देखोगे 4400 की प्रॉफिट हो चुकी है। अब देखो ये यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, आपका जो एक्सपायरी था ना वो 30 को है, 30 जनवरी को, 3 दिन बचे हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अगर ये यहाँ पे क्लोज होगा तो हमारा जो पोजीशन है वो लॉस में चला जाएगा। अगर आप 20% ट्रेलिंग रूल को फॉलो करते तो आपका क्या होता, आप यहाँ पे एग्जिट कर लिए होते। तो मैं यहाँ पे जानबूझ के इस पोजीशन को यहाँ तक लाया हूँ ताकि मैं आपको एडजस्टमेंट सिखा सकूँ। अभी क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारी पोजीशन जो ओवरऑल प्रॉफिटेबल है 1800 के प्रॉफिट में, तो हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे मार्जिन देख लो 3 लाख है, तो मैं इसमें एडजस्टमेंट बिल्कुल ही आसान है, अभी तक मैं आपको नहीं बताई थी, क्योंकि ये मैं सोच रहा था कि जो प्रीमियम मेंटरशिप है मैं उसमें सिखाता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि ये मैं आप लोगों को वहाँ पे सिखाऊंगा, बट ठीक है अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। सिंपली क्या करनी है, यहाँ पे देखो कहाँ पे मार्केट टेस्ट कर रही है, पुट साइड को हमारे टेस्ट कर रही है ना, तो हम क्या करेंगे पुट साइड के लेग से एग्जिट कर देंगे। अगर हमारी प्रॉफिट पोजीशन में है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी पुट साइड की आपकी पोजीशंस है आप देखो कहाँ कहाँ पे, इसे हमें एग्जिट कर लेनी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पुट की पोजीशन को एग्जिट कर देनी है। एक एक करके मैं तीनों पुट की पोजीशन को एग्जिट करूँगा और आप देखो उसके बाद क्या होता है। यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हो चुकी है, क्लियरली हो चुकी है। आप चाहो तो यहाँ पे देखो 6.8% की आपका यहाँ पे बचा हुआ है, और आप अब चाहो तो यहाँ पे प्रॉफिट को अपने बढ़ा भी सकते हो। बढ़ाने के लिए बहुत ही सिंपल है, वो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप आइए कॉल साइड की तरफ। कॉल साइड में जो 15 डेल्टा है उसके पास हम जाते हैं। 15 डेल्टा कहाँ पर है हम ये ट्रैक कर लेते हैं, तो आप देखो 16 डेल्टा है, तो हम इसे क्या करेंगे, एक लॉट सेल कर देंगे। एंड यहाँ पे जो आपका इसका हाफ कर लो, 9 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम है, मतलब 7 डेल्टा 6.5 डेल्टा कोई भी आप यहाँ पे एक बाय कर लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड आपकी ये एडजस्टमेंट बन के तैयार हो जाएगी। 2.1% आपका ये हाफ मिलेगा, इससे आपका क्या होगा, प्रॉफिट आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये जो बैक साइड का रेंज है वो 2.1% से 4% हो जाए, तो आपकी जो प्रीमियम को सेल करनी होगी वो आपको प्रीमियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आपके पोजीशन लॉस में होते तो क्या करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो प्रॉफिट वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे टारगेट में देता हूँ 100 लाइक्स का। अगर 100 लाइक्स आ जाएगा तो मैं जो पोजीशन लॉस में होगी तो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोगों से सपोर्ट मुझे मिल नहीं रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक दिन से और आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर 2600 की प्रॉफिट चल रही है, 1600 की प्रॉफिट चल रही है, यहाँ पे देखो 1300 की प्रॉफिट चल रही है, आपका 13 जेन आ चुका है। एंड ऑफ डे पे चले जाते हैं और आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो देखो 3840, मतलब आपका जो मैं पोजीशंस प्रॉफिट में उसके बावजूद भी आप यहाँ पे एंड किए हो। ऑलरेडी हमारा टारगेट भी हिट हो चुका था, 20% ट्रेलिंग भी हिट हो चुका था। केवल आपको एडजस्टमेंट सिखाने के लिए यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाया। अभी मैं फरवरी मंथ का भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फेब मंथ में 3 फेब को हमारी यहाँ पे एंट्री होगी, 10 बजे के सुबह में आपकी एंट्री होती है। तो यहाँ पे हमने 10 बजे कर लिया और यहाँ पे 27 फेब ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आपको सिंपल क्या करनी है, 25 डेल्टा को ट्रैक करनी है। तो देखो 24 डेल्टा यहाँ पे आ गया, इसे हम एक लॉट सेल करेंगे एंड इसका जो नेक्स्ट OTM होगा उसे बाय करेंगे एंड 15 डेल्टा को फिर से हम सेल कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा को मैच ना करके प्रीमियम को मैच करेंगे ताकि जो हमारा ब्रेक इवन हो अच्छे से आए, मतलब इक्वल आए। तो यहाँ पे 109, 96 एंड 58 इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो 109 के पास हम जाते हैं, देखो कहाँ पे है 109, 107 आपका आ गया, इसे हम सेल करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले को बाय करेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा प्रीमियम था कॉल साइड का 58 के आसपास वाले प्रीमियम को हम लोग सेल कर देंगे। तो हमें कुछ नहीं करनी है, मैं आपको 58 के पास ले जाता हूँ एंड 58 यहाँ पे है, इसे हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। आपकी स्ट्रैटेजी बन के सिंपल तैयार हो गई। रेंज आप देख लेना, ऑलमोस्ट आपकी 5% मिलने वाली, 4.7% एंड 4.3%, डिपेंड अपॉन द विक्स। अगर विक्स हाई रहेगा तो रेंज भी आपकी मिलने वाली, अच्छी खासी मिलने वाली है। एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे, देखना फरवरी मंथ से ज़बरदस्त प्रॉफिट की है, इतनी वोलेटिलिटी के बावजूद भी यहाँ पे 2300 की प्रॉफिट आई है। जब भी आपको इसका ब्रेक इवन ब्रेक होगा तो
तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप चाहो तो पूरे दिन देख सकते हो, चाहो तो दिन में एक बार देखो, अपने हिसाब से देख लेना। अब यहाँ पे देखो 10,000 की ओवरऑल प्रॉफिट थी, यहाँ पे 5,000 यहाँ पे हो चुका है। तो अगर आप ऐसे रूल बनाकर चलोगे कि नहीं 50% पे मैं निकल जाऊँगा, तो मैं नहीं निकलता हूँ, आपके लिए था, तो आपका यहाँ पे एसएल चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि रेंज ब्रेक नहीं हुआ है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा मैं एग्जिट नहीं करता हूँ। अब तो मैं एडजस्टमेंट भी करता हूँ, ठीक है। सोचो आपकी रेंज ब्रेक हो जाती है और आपका ये पोजीशंस एसएल रेड में होता तो आप कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। एंड इस वीडियो में मुझे 100 लाइक्स चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में तुरंत बना दूंगा। 100 लाइक्स ज़्यादा होता नहीं है आप लोगों के लिए, तो लाइक्स जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक्स नहीं किया है तो यहाँ पे हम एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या हमारी पोजीशन चल रही है। 915 की लॉस में चल रही है, 2900 की प्रॉफिट चल रही है, 4600 की प्रॉफिट चल रही है, 2700 की प्रॉफिट चल रही है, 5700 की प्रॉफिट चल रही है। फर्स्ट टारगेट आपका हिट हो चुका है। यहाँ से आप 20% ट्रेलिंग रूल यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर 2 लॉट में तो 1 लॉट को एग्जिट कर सकते हो, 1 लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो। एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं। 6400 की प्रॉफिट चल रही है, 4100 की प्रॉफिट चल रही है, 6100 की प्रॉफिट चल रही है, 7700 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। तो आपको यही होता है जब आप ट्रेल करते हो ना, जब 1-2 लॉट के साथ करोगे, 1 लॉट को आप एग्जिट कर रहे हो, दूसरा लॉट को, तो आप देखो यहाँ पे 7800 की प्रॉफिट तक आप जा सकते थे। 2900 की प्रॉफिट चल रही है, 7100 की प्रॉफिट चल रही है, 8600 की प्रॉफिट चल रही है, 7500। अब आपके ये क्रॉस होकर गया तो आपको एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि हो सकता है कि अगले दिन आपका कितना बचा हुआ, 1.7% ही बचा हुआ है, 3% का गैप डाउन हो जाए और आपकी पोजीशन लॉस में चली जाए। तो इस केस में हमें सिंपली क्या करनी है, पुट साइड को आपको टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, तो पुट साइड से हम एग्जिट कर देंगे। तो हम सिंपल आते हैं यहाँ पे, जितनी भी हमें पुट साइड की पोजिशंस बनाई हुई है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कर देंगे एग्जिट। तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, फिर एग्जिट कर दिया और फिर एग्जिट कर दिया। अब चलते हैं कि हमारा चार्ट कैसे दिख रहा है। तो ये आपका पूरे तरीके से नो लॉस तो नहीं कह सकते हो, लेकिन जो आपका ब्रेक इवन है वो 7.4% अप है। अब यहाँ से मार्केट अगर 7.4% ऊपर की तरफ निकलती है तो ही आपका यहाँ पे लॉस होने की संभावना है। और आप देखो फरवरी 27 है, यहाँ पे एक्सपायरी डे भी चल रही है, आप चाहते तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते थे। तो मैं एंड ऑफ डे तक दिखा देता हूँ। एंड ऑफ डे में चलते हैं तो हमारी जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट उसी के आसपास रह जाती है, 7500 के आसपास। अब आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी, ये एडजस्टमेंट कैसे लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइए कि अगर आप आपके मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि अगर हमारी पोजीशन लॉस में होगा तो हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी कंडीशंस बता चुका हूँ। एंड अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है, अगर आपको कुछ मुझसे सीखना है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो आप मेंटरशिप और एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो ठीक है, अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले हुई। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।